Hi guys, I'm Dr. Rajat and today I'm going to be talking about composite resins. They are excellent aesthetic restorative material and they are available in various shades to match the aesthetic requirements of an individual restorations. Even though they are technique sensitive, but they have a good clinical longevity if placed with care and with proper techniques. Now अब बताना चाहूँगा कि किस किस केसेस में यूज़ कर सकते हैं. एस्थेटिक के केसेस जो डायस्टमा क्लोजर के लिए कॉम्पोजिट आप यूज़ कर सकते हैं. मॉडिफिकेशन अगर आपको साइज़ और शेप की चाहिए उसमें कॉम्पोजिट यूज़ कर सकते हैं. ल्यूटिंग के लिए या कोर बिल्डअप के लिए बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं. मास्किंग द डिस्कलर्ड टीथ वाया कॉम्पोजिट वेयरिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट एडेसिव कॉम्पोजिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब बात करूँगा एडवांटेजेस की. एक तो बहुत एक शानदार एक एक्सेलेंट एस्थेटिक देता है. दांतों को कंजर्वेशन के लिए आप कॉम्पोजिट यूज़ कर सकते हैं. लॉन्जिविटी अच्छी है, इट कैन बी रिपेयर्ड एंड इट बॉन्ड्स टू द टूथ स्ट्रक्चर वेरी वेल विद बट लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स टूथ प्रिपरेशन इज नीडेड. वो आपको रबर टाइम जब आप प्लेस करेंगे तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड इट इज़ एन अ वेरी इकोनॉमिक रेस्टोरेटिव मटेरियल, बहुत रेंजेस में आता है. अब डिसएडवांटेजेस की बात करूँगा कि टेक्निक सेंसिटिव है. आपको अच्छी टेक्निक यूज़ करके करना पड़ेगा और उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको नॉर्मल जो प्लेसमेंट है उससे ज़्यादा टाइम लगता है अमालगम या और रेस्टोरेटिव मटेरियल से, बिकॉज आपको रबर डैम लगाना है. और माइक्रो लीकेज के जो केसेस हैं उसमें कई बार पेशेंट को ठंडा गर्म लग सकता है. सेकेंडरी कैरियस के चांसेस ज़्यादा है. ओरल हाइजीन आपको ज़रूर मेंटेन रखना पड़ेगा. लोअर फ्रैक्चर टफनेस है एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एरियाज ऑफ हाई ऑक्लूजल स्ट्रेस. बायोकम्पैटिबिलिटी के इश्यूज़ हैं और पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के ज़रूर इफेक्ट करेगा. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन एक अच्छी कॉम्पोजिट फिलिंग के लिए आपको मैग्नीफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. अच्छे मटेरियल यूज़ कीजिए. बहुत अच्छे मटेरियल्स हैं, चाहे वो कोर बिल्टअप मटेरियल हो, चाहे वो डेंटिन का शेड है, चाहे वो एनामल का शेड है, चाहे वो बहुत अच्छी फाइबर रेनफोर्स कॉम्पोजिट है. तो टेक्निक एडवांस है. आपको अगर प्रिंसिपल्स और डिफरेंट प्रैक्टिस मैनेजमेंट के बारे में पता करना है तो आपको अपने आप को अमालगमेट करना पड़ेगा. नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी. और हमेशा बोलता हूँ रबर डैम के बिना डेंटिस्ट्री अधूरी है. मैग्नीफिकेशन यूज़ कीजिए, माइक्रोस्कोप्स यूज़ कीजिए और सबसे बड़ी बात है अपने केसेस डॉक्यूमेंट कीजिए. फिलिंग करते समय पेशेंट अगर साथ में देख सके तो बहुत अच्छा है, सो दैट पेशेंट को भी पता लगेगा कि क्या हो रहा है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ डॉक्यूमेंट कीजिए अपने केसेस, इवैल्यूएट कीजिए अपनी क्लिनिकल सक्सेस. आपको ज़रूर सफलता मिलेगी. बहुत बहुत शुक्रिया.